मखसूस नशिस्तों के केस में लार्जर बेंच तश्कील देने की हुकूमती दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने निजकारी पर हुकूमत से बातचीत के लिए कमेटी बना दी। कमेटी में शहरी रहमान, नवीद कमर, सलीम मानवी वाला शामिल। शेखुपुरा के इलाके फिरोजवाला ताले तोड़गरू सरगरम और चोरों ने हेल्थ डिपार्टमेंट को भी ना बख्शा। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के दफ्तर में वारदात, ऑफिस से कंप्यूटर, प्रिंटर, सरकारी रिकॉर्ड चोरी। मुल्जिमान कोरोना वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, फ्रीजर और कीमती मेडिसिन भी ले गए। और सादकाबाद में सजी ब्यूटी क्वीन वर्कशॉप और ब्राइडल शो झिलमिल करते और रूसी मलबूसात पहने मॉडल्स के जलवे। दुल्हनों ने रैंप कैटवॉक करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में खवातीन को बदलते मौसम के हवाले से टिप्स भी दी गई। जीतने वाली ब्यूटिशियन को इनामात भी दिए गए। सऊदी अरब पाकिस्तान को मौशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझता और मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी रखता है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम के केस की समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। समाअत में कुछ देर का वक्फा। दौरान समाअत जस्टिस अथर मिनुल्लाह बोले, सोशल मीडिया के लिए कानून मौजूद नहीं, लेकिन अथॉरिटी बना दी गई। जो अथॉरिटी बनानी है वो बनाते नहीं, जो नहीं बनानी चाहिए वो बना दी गई। परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को 15 रोज़ में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म दे दिया। मर्जी के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। हुकूमत की बेहतरीन मौशी पॉलिसियों के नतीजे में इस्तेहकाम आ रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, मौशी इस्लाहात हमारा एजेंडा है, हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में आज जिन्ना हाउस हमला केस में 43 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत होगी। प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत तलब कर रखी है। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में कायम 4 रुकनी कमेटी की पूछगछ। निगरान दौर के सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद ने इंक्वायरी कमेटी को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कमेटी आज हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने भी गंदम स्कैंडल पर वज़ीर आज़म को आज तलब कर रखा है। निगरां दौरे हुकूमत में 250 अरब की लागत से 28 लाख मैट्रिक टन और मौजूदा दौर में 80 अरब से 7 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। 13 लाख मैट्रिक टन गंदम से कीड़े निकले। गंदम के 70 जहाज 6 ममालिक से पाकिस्तान आए और 1 अरब 10 करोड़ डॉलर बैरून मुल्क गए। वज़ीर आज़म को इब्तदाई तहकीकात से आगाह कर दिया गया। गंदम दरामद स्कैंडल में साबिक निगरां वज़ीर आज़म का किरदार। अनवारुल हक काकड़ ने 4 सितंबर 2023 को बतौर इंचार्ज वज़ीर फूड सिक्योरिटी असम्बली मंजूर की। वजारत को सूबों की मुशावरत से इम्पोर्ट प्लान तैयार करने का हुक्म दिया। GTV ने दस्तावेजात हासिल कर ली। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने निजी शोबे के जरिए गंदम खरीदारी की जिम्मेदारी PTI हुकूमत पर डाल दी। एक इंटरव्यू में कहा कि निगरां हुकूमत ने गंदम दरामद के कोई नया कानून मंजूर नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर को गंदम दरामद की इजाज़त देने के SRO साबिक हुकूमत ने जारी किया था। चाय की प्याली में तूफान बर्पा किया जा रहा है। इस मामले में कोई झोल है, ना ही कोई करप्शन। तहकीकाती कमेटी ने बुलाया तो जरूर जाऊंगा। हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। ये सैकड़ों वाला एहतजाज नहीं होगा। हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगी।
बोटी के लिए पूरा ऊंट ज़िबा करना नामंजूर। किसानों ने 10 मई को मुल्तान से मुल्की एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर कहते हैं हजारों काश्तकार सड़कों पर आएंगे। गंदम की दरामद से $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर आएगा। किसानों को 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुल्क में 44 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद थी और रिकॉर्ड पैदावार का भी इल्म था, लेकिन माल बनाने के लिए गंदम दरामद की गई। नए कर्ज पर बातचीत के लिए IMF का मिशन रवा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में इस्लाहात तेज करना कर्ज की हुजन से ज्यादा अहम है, जिसकी रहनुमाई इस्लाहात के पैकेज और अदायगियों के तवाज़ुन की ज़रूरियात से की जाएगी। सऊदी अरब से 60 अहम कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द का इस्लामाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। तजारती वफ्द में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 30 कंपनियों के नुमाइंदे शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वफ्द के एजाज़ में इशाइया देंगे। वफ्द पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, कानकनी और ह्यूमन रिसोर्सेज समेत दीगर शोबों में तिजारत और सरमायाकारी के नए मौक़ों का जायजा लेगा। 3 रोज़ा पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। वस्ती गजा में स्कूल के करीब फ़ज़ाई हमला, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। लड़ाका तैयारों ने स्कूल के दाखिली दरवाजे के करीब हमला किया। स्कूल के अंदर हज़ारों बेघर अफराद पनाह लिए हुए थे। शुमाली रफ़ा, खान यूनिस, नाबलस, देर अल बला, नसीरात कैंप पर हमले। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 32 हो गई। हमास के हमले में 3 इसराइली फौजी मारे गए, 11 जख्मी। इस्लामी ताउन तंजीम ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मज़म्मत की है। OIC ने रुकने ममालिक से मुतालबा किया है कि जंगबंदी के लिए इसराइल पर सफारती, सियासी और कानूनी दबाव का इस्तेमाल करें। गजा में बिला रोक टोक इमदाद की फरहमी का मुतालबा। अमरीकी जामियात में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ तलबा तहरीक जारी। आर्ट्स इंस्टीट्यूट शिकागो से 68 मुजाहिरीन गिरफ्तार। पकड़े गए तलबा की तादाद 2000 से ज़ायद हो गई। स्विट्ज़रलैंड और आयरलैंड की जामियात में भी फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे। फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की जानिब से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज फैज़ाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत करेगा। अदालत ने मुतालिका फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। नामजद गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तकरीब हलफ बर्दारी कल होगी। रात गए कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 अफराद जाबहक। दोनों अफराद मैकेनिक थे। टारगेट करके कत्ल किया गया था। पुलिस तहकीकात कर रही है। अजीजाबाद में फायरिंग से नौजवान की हलाकत पर इलाका मकीनों का एहतजाज। मुश्तइल अफराद ने रोड ब्लॉक कर दी। कराची के गुलिस्तान जौहर और अजीजाबाद में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले। 2 जख्मियों समेत 3 लुटेरे पकड़े गए। बहादुराबाद में AVLC ने कार्रवाई करते हुए कीमती गाड़ी बरामद कर ली। लियानी में फायरिंग से नौजवान जख्मी। पंजाब और सिंध में कचरे के इलाकों से डाकुओं का सफाया करने के लिए बड़ी कार्रवाई। रहीम यार खान में पुलिस ने डाकू आलम और नजीर शर समेत 3 डाकू मार दिए। खोजकी में भी ऑपरेशन, 7 डाकू जख्मी। बुख्ती कबाइल के रजाकार भी एहलकारों के साथ इन एक्शन। कराची से हैदराबाद जाने वाली मुसाफिर वैन ट्रॉलर से टकरा गई। खौफनाक हादसे में 3 अफराद जाबहक और 14 जख्मी। जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों और लाशों को जामशोर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह, मोहिंजोदाड़ो और जैकबाबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। T20 वर्ल्ड कप जीत कर आओ, $1-1 लाख इनाम पाओ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का हर खिलाड़ी के लिए इनाम का ऐलान। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कज़ाफी स्टेडियम आमद। खिलाड़ियों और ऑफिशियल से मुलाकात। कहा मैदान में मुकाबला होता नजर आना चाहिए।
जीत आपकी और हार मेरे लिए होगी। पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं। दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग सेशन। इरफान नियाजी और साइम अयूब कहते हैं खिलाड़ी रिदम में हैं, कोशिश है परफॉर्म करके जीत में किरदार अदा करेंगे। लोग तनकीद करते हैं लेकिन हमारा काम मेहनत करना है। और पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड, स्क्वाड बरतानिया पहुंच गया। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने टीम का इस्तकबाल किया। टीम निदर राव की क़यादत में 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। सीरीज 11 से 29 मई तक खेली जाएगी।